पंडित जी साहब सादर प्रणाम, बाकी सबको यथा योग सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेन्द्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशमान्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं, भक्ते समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। राजा राणा छत्रपति हाथ निके असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सारे अधिकारियों से तु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भवारी से पार। पेज नंबर 337, 337, गाथा नंबर 387 से 391, 5 गाथाओं का उच्चारण पुनः किया जा रहा है। जय सेठिया दू न परस सेठिया सेठिया ये साहोदी, तह जान गो दुण परस जान गो सोदू। जय सेठिया दुण परस सेठिया सेठिया ये साहोदी, तह पस गो दुण परस पस गो सोदू। जय सेठिया दुण परस सेठिया सेठिया साहोदी, कह संज दो दुण परस संज दो सोदू। जय सेठिया दुण परस सेठिया सेठिया दुसा होदी, तह दंसनम दुण परस दंसनम दंसनम तम तु एवं तु निश्चयन स पासिदम नान दंसन चरिते सुनु व्यवहार नयस्य वक्तव्यम से समासेन। परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन 5 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद आप अपनी सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें। पेज नंबर 33, गाथा नंबर 387। प्रणाम पंडित जी। प्रारंभ करने की कृपा करें। कुसुम बहन जी, आपके पास है समय सार जी? हाँ जी है पंडित। हाँ सोनू है ना, है मेरे पास भी है, सोनू भी आ गई। अच्छा, आप जो बोलेंगे वो बोल देंगे जी। 2 गाथाएं सोनू बहन बोलेगी, 3 गाथाएं आप बोलोगे।
हाँ जी, सोनू बहन जी प्रारंभ कीजिए प्लीज। दीवार के बस नहीं खटिका सफेदी, दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं सफेदी, है गेय बस गेय प्रकाशता है, वो ज्ञान ज्ञान रह गायक भासता है, दीवार की बस नहीं खटिका सफेदी, दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं सफेदी, है दृश्य दृश्य बस दृश्य दिखा रहा है, आत्मा सुदर्शक सुदर्शक भा रहा है। दीवार के वश नहीं खटिका सफेदी, दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं सफेदी, क्यों त्याज त्याज कर पर त्यागन तन्मयी है, साधु स्वयं सहज संयत संयमी है, दीवार के वश नहीं खटिका सफेदी, दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं सफेदी, श्रद्धेय के वश नहीं समदृष्टि वाला, साधु स्वदृष्टि वश ही समदृष्टि वाला, ऐसे विबोध व्रत दर्शन तीन प्यारे, होते सुनिश्चय सदा अगहीन सारे, संक्षेप में अब सुनो व्यवहार गाथा, सन्मार्ग साधक सुनिश्चय का विधाता। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब आपने बहुत सुमधुर ध्वनि में गाया है। अब आपसे विनम्र प्रार्थना है कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अभी जो अष्टमी आएगी उस दिन आप ध्यान कराएंगे प्लीज, और चतुर्दशी की, और प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आदरणीय किरण जी गंगवाल साहब कोलकाता निवासी, प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी आदरणीय प्रतिमा जी गंगवाल साहब पुणे महाराष्ट्र निवासी, और प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, और अमावस्या और पूर्णिमा आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब। अब मैं भैया जी से विनम्र प्रार्थना करूं, उसके पहले एक बहुत 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 शुभ समाचार सुनाने जा रहा हूं, जो कि मेरे को कल आदरणीय सोनू जैन जी सीए ने बताया है। ये अपने समय सार स्वाध्याय ग्रुप के सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए छप्पर फाड़ कर पुण्य का उदय हुआ है। एक दिन में रोज 12, 13, 15 साधुओं का आहार तो होता ही है, लेकिन ऐसा ऑफर आया है कि जब तक ये सीजन चल रहा है बीमारी का, तब तक एक चौका समय सार स्वाध्याय ग्रुप की तरफ से और शुरू किया जाए, उसमें 15-20 साधुओं का और आहार होगा, यानी 30, 35, 40 साधुओं का आहार डेली कराने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। आदरणीय सोनू जैन जी सीए, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्लीज जो ये शुभ सूचना आपने मेरे को सुनाई है उसको विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए। पंडित जी साहब, कल ऐसे ही फोन आया था वहां से इटावा से, तो हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि एक शो का और चलाए हम लोग इस महामारी के समय में, क्योंकि बाहर के शो के कम हो गए हैं। तो प्रिंस ने कहा आपका क्या आदेश है, तो हम बोले हमारा आदेश की जरूरत ही नहीं है, वहां अगर ऐसा व्यवस्था करने की जरूरत है तो आप आराम से कल से ही शुरू करवाओ और हमें इसका पुण्य लाभ मिले। तो बस आप सभी का आशीर्वाद रहा तो ये भी बहुत अच्छे से चलेगा जैसे वो वाला चल रहा है। सभी का आशीर्वाद चाहिए और तो उसी से सब काम बनता है। बहुत सुंदर आदरणीय सोनू बहन जी। प्लीज कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब आहार दान के ऊपर संक्षेप में 5 मिनट में प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब। प्रणाम करती हूँ आपको, भाई साहब को वंदना करती हूँ। आहार दान की महिमा क्या गाए पंडित साहब। जहाँ आहार विशुद्ध भावों से चोखा लगता है, वहाँ अंदर की जो तन्मयता और
जो भक्ति, जो आह्लाद है, उसको देख करके पंचाश्चर्य प्रकट हुए हैं हमारे तीर्थंकरों के। जहाँ आहार हुआ, चंदन वाला ने जहाँ आहार दे दिया, वहां पंचाश्चर्य प्रकट हो जाते हैं। तो चारों दान में आहार दान तो मुख्य है ही, क्योंकि आहार दान में हमारे अभय दान भी हो जाता है, ज्ञान दान भी हो जाता है, क्योंकि आहार करेंगे तभी साधु ज्ञान अर्जन कर सकेंगे, आहार करेंगे तभी उनका शरीर साधना में चलेगा, और यही अभय दान भी हो जाता है उनका। तो इसलिए आहार दान मुख्य है, आहार दान की बराबरी कोई दान नहीं है पंडित साहब। सब कुछ उसके नीचे न्योछावर है, ज्ञान हो न हो, लेकिन आहार दान चौका करके जो जाते हैं वो तो भोग भूमि में चले ही जाते हैं, साधु को आहार दे करके किसी भी तरह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आहार दान बहुत अच्छा दान है, उत्तम दान है, सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि इस दान में सारे दान गर्भित हो जाते हैं। इसलिए आहार दान के बारे में क्या बोलूं, आप लोगों के सामने हमारे भाई साहब खुद बैठे व्रती। हम तो कल ही इच्छा कर रहे थे कि एक व्रती दो व्रती दिखते हैं, सुजानगढ़ में 100 व्रतियों को हम लोग आहार कराए हुए हैं। न्योता देने जाते थे सुजानगढ़ में 100 व्रती हो जाते थे प्रतिमाधारी। अपनी आंखों से, अपने हाथ से मैंने ऐसे देखा हुआ है कि हम लोग निमंत्रण देने जाते थे, माता पिताजी के कहने से। ससुराल में सासू जी रोज व्रतियों के लिए फल देने के लिए भेजती थी, फिर आहार करते थे। और हमारे एक भाई साहब है तो उनको हम कभी आज तक आहार नहीं करा सकते, तो तड़पते ही रहते हैं। और ये एक ऐसा सौभाग्य मिला हुआ है हमको कि यहाँ बैठे हमारा चौका लग रहा है, यहाँ आनंद आ रहा है। 25, 30, 22 साधु, ये सोनू को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आगे होकर के पढ़ाई, शिक्षित है ना, शिक्षित होने के साथ में उसकी मनोभावना इतनी उत्तम है, इतनी अच्छी है। और आपका आशीर्वाद, भाई साहब का आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और बहुत हमें गर्व की बात है इसके लिए। इसलिए ठीक है, भाई साहब बैठे हमारे, उनको सुनना चाहेंगे, उनसे करिए आप शुरुआत। बहुत सुंदर परम आदरणीय कुसुम बहन जी साहब, आपने आहार दान के लिए हम सबको प्रेरित किया और भी भैया जी साहब का भी आशीर्वाद हमें इस विषय पर मिलेगा। यद्यपि भैया जी साहब ने हमको पूरे महीने में, चैत्र के महीने में 16 कारण पर्वों पर और जो है अनेक विषयों पर जो है हमको सदुपदेश दिया, धर्मोपदेश दिया, रत्नत्रय पर, क्षमामणि पर, और इन समय सार की 5 गाथाओं का पहले भी अर्थ उन्होंने हमको बता दिया था, लेकिन हम लोगों को उतनी धारणा शक्ति नहीं है, अवग्रह या आवाज धारणा, इसलिए हम तो सब भूल गए। इसलिए हम भैया जी के श्री मुखारविंद से इन गाथाओं का अर्थ पुनः सुनना चाहेंगे। एवं भैया जी से विनम्र प्रार्थना है कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद, दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी साहब के श्रद्धांजलि के बारे में भी आप कल ज्यादा विस्तार से नहीं बोल पाए, आपका भी गला भराया था, लेकिन आज हमें और बताने के, उनके गुणों के बारे में बताने की कृपा करें। एवं जो भाई बहन श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी साहब के लिए श्रद्धांजलि देना चाहें, उन सबको आज जो है अवश्य आमंत्रित किया जाएगा। तो हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एक बार जयकारा करते हैं। जय बोलो ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, सुलक जी महाराज, सुलिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक याता योग्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरणार बिंदु में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदामी, सादर वंदामी, सादर वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त सुल्लक जी महाराज को, समस्त सुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले एवं स्वयं जो चारित्र के रथ पर आरूढ़ हैं, एवं जिनके 2 यानी खास भाइयों ने, जिनके दोनों बड़े भाइयों ने दिगंबर जैन मुनि दीक्षा ग्रहण की है, ऐसे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी देन साहब सीए के चरण, सीए कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण पर सादर पवाडोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, इन गाथाओं का संक्षेप में अर्थ बताने की कृपा करें। एवं श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी साहब के जीवन में जो अनेक गुण भरे हुए थे, उनमें से कुछ गुण हमको सुनाने की कृपा करें। एवं तत्पश्चात जो भाई बहन बोलना चाहेंगे वो इस फर्स्ट पीरियड में भी और सेकंड पीरियड में भी बोलेंगे।
ऐसे ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आदरणीय केसी जैन साहब, सीए कोलकाता निवासी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन्वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदूतर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विष्णु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान प्रिया सुनवन्तु। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचलं लोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संहिताम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम संलेखना को प्राप्त परम पूज्य भगवान सागर महाराज के सानिध्य में उत्तम संलेखना को प्राप्त मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भैया को हम सब भाई बहनों की तरफ से सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्लीज हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। ये हंसते हुए और मुस्कुराते हुए, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। ये हंसना और मुस्कुराना तो सबका अपने अपने अंदर में है भाई। तो स्वयं अपने ही अंदर से, अपनी अंतरात्मा से, अपने ही ज्ञान से और अपने ही क्षयोपशम से क्या करें? हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, आनंदित होना, आनंदित होना, वो स्वाभाविक आनंद प्रकट करना, ऐसा आनंद प्रकट करना कि वो आनंद कभी छूटे ही नहीं। ऐसा आशीर्वाद सबके लिए है। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यत्व भवतु। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना। वंदना भाई साहब, वंदना, वंदना भाई साहब, वंदना। वंदना भाई साहब, वंदना। 387 से लेकर के 390-91 तक पढ़ी है ना? जी जी, वही पुरानी गाथाएं पढ़ी है। हाँ। ये भेद विज्ञान के लिए बहुत अच्छा चिंतन चलना चाहिए और इस उदाहरण को हमेशा याद रखना चाहिए। सामायिक करें, चिंतन करें, कभी भी कोई पर्याय दृष्टि ज्यादा हावी होवे तो विचार करें कि देखो ये जो सफेदी हो रही है ना दीवार के ऊपर में,
तो सफेदी ही है, और सफेदी की चमक सफेदी में ही है, दीवाल ही है। क्या समझे? शरीर ही है, कर्म ही है, और ज्ञान ही है। आत्मा ज्ञान ही है, और ज्ञान ही मैं हूं। और ये जितना परिणमन हो रहा है ना, ये आज निर्मल जी का, आज इसका, आज कल का, कल उसका, ये जितना कहाँ हो रहा है, ये स्वयं के अपने ज्ञान में परिणमन हो रहा है। और अपना ज्ञान का जो परिणमन है वो भी पर्याय है, इसलिए ज्ञान की पर्याय भी क्षणिक है। अपने ज्ञान के अलावा तो आप में कुछ है नहीं, और अपने ज्ञान की पर्याय जो है वो भी क्षणिक है। इसलिए क्षण क्षण में ये पर्याय जो है वो जा रही है। दोनों प्रकार से पर्याय का चिंतन कर लेना। ये जो दिख रही है पर्याय, व्यंजन पर्याय, इसका भी चिंतन कर लेना, और अर्थ पर्याय से भी अनुभव कर लेना कि जो क्षण क्षण में जो पर्याय चल रही है जीव में, ज्ञान की भी, दर्शन की भी, सब अपने अपने गुणों की भी पर्याय जो चल रही है, तो भैया ऐसी तरह से ये चलता ही रहेगा। अब थोड़ी सी द्रव्य को देख लो, द्रव्य दृष्टि देखो, विचार करो कि कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। ये सफेदी का उदाहरण बनाया गया है आचार्यों के द्वारा। जह सीटिया दुण परस, सीटिया ये सा होदी, तह जान गो दुण परस, जान गो सोदू, जान गो जानने वाला ही है, गायक ही है। जान गो मनी गायक, जानने वाला। दीवार के वश नहीं खटिका सफेदी, दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं सफेदी, स्वयं ज्ञानी है। दीवार भिन्न, कर्म भिन्न, शरीर भिन्न। अब देखो ये जो मरण के जितने भी घटनाएं होती हैं, ये वैराग्य की घटनाएं हैं भाई। ये अपने चिंतन के लिए है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर में, और किसी का हम कुछ नहीं कर सकते। सब जीवों का अपना अपना परिणमन चल रहा है, लेकिन अपने लिए उदाहरण मिल रहा है। हे गेय बस गेय प्रकाशता है, वो ज्ञान रह ज्ञायक भासता है। अब ज्ञान में और ज्ञेय में, ज्ञेय दीवार और ज्ञायक सफेदी, समझ में आ रहा है? ज्ञायक तो सफेदी। अब ये सफेदी से चमक हो रही है दीवार में, दीवार तो दीवार है, तो भैया ये चमक जो हो रही है ना अपने में भी, हाँ ये उस ज्ञायक के कारण से हो रही है। तो ज्ञायक नहीं हो तो फिर सारी चमक जो है वो खत्म है, हैं? तो ऐसा ही चिंतन हमेशा बना रहना चाहिए, अंत समय तक बना रहना चाहिए। बस बाहर चाहे कुछ भी हो। आज मुझे चिंतन ये हो रहा था कि ये दर्द क्या है। दर्द जो है ये मेरे ज्ञान का ही परिणमन है, और दर्द नहीं है, दर्द नाम की कोई चीज नहीं है। ये दर्द का अनुभव जो है ये मेरे अपने ज्ञान में इस प्रकार का परिणमन है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। इसलिए अपने ज्ञान के परिणमन को ही तो बदलना है। अपना ज्ञान का परिणमन ऐसा विचार कर लो कि भैया ज्ञायक हूं, हैं? द्रव्य दृष्टि से और उसको सूक्ष्मता से विचार कर लो कि भैया ज्ञान तो ज्ञान है, और ये ज्ञान की पर्याय है मात्र, और पर्याय है तो पर्याय का मतलब ही है जाना। तो पर्याय है ज्ञान। दर्द जो अनुभव हुआ वो भी ज्ञान की पर्याय है और क्षणिक है, इसलिए वो पर्याय भी
मेरे लिए कोई मतलब की नहीं है। पर्याय का अर्थ ही है जाते रहना। तो जाते रहना का अर्थ ही है कि मेरा स्वभाव नहीं है। बस अब अपने द्रव्य रूप स्वभाव में जब दृष्टि चली जाती है तो फिर क्या होता है, फिर स्थिरता आने लगती है, फिर सफेदी दिखने लगती है, फिर दीवार नहीं दिखती है कि सफेदी के कारण से दीवार में चमक आई है, आ जाने दो, लेकिन चमक का गुण किसमें है? चमक का गुण सफेदी में है। तो जह सेठिया दुण परस। हाँ, क्या होता वैसा है सफेदी? गायक को एक बार क्लियर करिए ना। आपने बोला सफेदी है गेय और उसकी चमक गायक है। सफेदी है ज्ञान, गेय ज्ञान। गेय है दीवार, गेय है गायक दीवार, गायक है सफेदी। सफेदी है गायक, सफेदी उपमा दी गई है गायक को, और दीवार को उपमा दी गई है गेय की। तो गेय है, गेय वो में ठीक है। हाँ हाँ, अब समझ में आने लग गया आपको। अब जो वो सफेदी गेय तो है, ठीक है, समझ में आता है। गेय तो हाँ, समझ में आता है, लेकिन गायक क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए। तो इसीलिए गायक अपन बोलते हैं दीवार सकल के वश गेय नहीं खटिका। गायक। हम बोलते हैं सकल गेय गायक तद भी निजानंद रसलीन। तो वहाँ सकल गेय को जानने वाले हैं, तो गायक किसके लिए लगेगा वहाँ? गायक के लिए लगेगा। सकल गेय गायक को कौन? जानने वाला आत्मा के लिए हाँ, लगेगा। तो वो गायक गायक तो आत्मा के लिए लगा ना, परमात्मा के लिए लगा ना गायक वहाँ तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सकल गेय गायक माने सकल गेयों को जानने वाला, जानने वाले। हाँ, तो जानने यहाँ वाला। आप सफेदी को जो गायक बता रहे हो ना, वो क्लियर नहीं हुआ था मेरे हाँ कि गेय तो दीवाल है। हाँ, गेय बिल्कुल। दीवाल है, वो गेय पदार्थ है, वो दीवाल हाँ है। इस पे जो हाँ सफेदी है, जो उस पे सफेदी की जा रही है, हाँ, वो क्या है? मेरे ज्ञान में आ रहा है वो सफेदी। तो नहीं गायक कौन हुआ इसमें? नहीं, सुनो, चमक किसके कारण से आई? सफेदी के कारण से आई। उस दीवार पे चमक सफेदी के कारण से आई। सफेदी में ही सफेद चमक है, दीवार में चमक नहीं है। चमक हाँ, तो ठीक। अब समझ में आया। तो दीवार गेय है मेरा, आप मेरे लिए मेरे गेय हैं। तो गेय गेय तो गेय ही रहेगा, और चमक कहाँ रहेगी? चमक मेरे ज्ञान में रहेगी। मेरा ज्ञान ज्ञान में ही गायक मेरी बना चमक, होगा ना। मेरा मैं ज्ञान ये ही बोल रही मेरी हूँ चमक, मेरा कि ज्ञान गायक ही। बना जो होगा वो अपने ज्ञान में होगा ना। ज्ञान में गायक आपने का, यहाँ बोला ना वो सफेदी गायक है, तो मेरे क्लियर नहीं हुआ था, इसीलिए। सफेदी गायक इसलिए हो गई ना, सफेदी गायक हो गई ना कि सफेदी जानने जो है, योग्य हो गई। हाँ, सफेदी की उपमा या गायक के लिए दी है कि जो गायक है, चमक किसमें है? चमक सफेदी में है। ज्ञान किसमें है? ज्ञान गायक में है, ज्ञान गायक में है। और गायक यहाँ सफेदी के तुलना की गई है कि सफेदी सफेदी से ही होती है ना? दीवार के वश नहीं, खटिका सफेदी दीवार के वश में नहीं है, गेय के वश में नहीं है। गेय को जानता हूं मैं, लेकिन जानता हूं मेरे अपने ज्ञान गुण के कारण से, मेरे अपने ज्ञान गुण के कारण से मैं गेय को जानता हूं। ऐसा विचार करो। तो अपने ज्ञान गुण का महत्व रहना चाहिए, इसलिए उसको ज्ञान गुण वाले को गायक कहा है यहाँ पर। तो कह दिया जान को सोधू, जो वो ज्ञान रहे गायक भाषा है। थोड़ा समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, नहीं, काफी बहुत समझ में आ अच्छा। गया था। गायक का क्लियर नहीं हो रहा था कि गायक तो मैं अपने में समझी कि मेरा ज्ञान में गायक बना है ना, इसलिए उसका गायक बना नहीं समझ में आ रहा था। चमेली का ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ध्यान लगाने से ये सब चीजें क्लियर होती है। आप लोग ध्यान लगाने वाले हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, तो आपके माध्यम से और हजारों लोगों को क्लियर हो जाएगी। दीवार के वश नहीं खटिका सफेदी, दीवार भिन्न वह मानी सफेदी भिन्न, स्वयं सफेदी, वो स्वयं सफेदी। गायक जो है
वो स्वयं ज्ञानमय है। ऐसा है गेय, गेय वश गेय प्रकाशता है, और गेय जो है गेय वश गेय प्रकाशता है, वो भी अपना, उसका अपना प्रकाश होना उसका गुण है। वो ज्ञान ज्ञान रह ज्ञायक भासता है। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों का अपना अपना टेंस बताए हैं। गे गे रह गया, ज्ञान ज्ञान रह गया। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। निजानंद रसलीन को विचार करो अब, है सकल गेय को जानते हुए भी स्वयं कौन है, वो ज्ञायक कैसा है, वो ज्ञायक है निजानंद रसलीन। वो अपना ही है, सफेदी सफेदी में ही है। दीवाल की बात, दीवाल को वो सफेद कर रहा है, गेय को जान रहा है ज्ञायक, लेकिन ज्ञायक ज्ञायक ही रह रहा है, ज्ञान में ज्ञायक ही है। ये एक श्लोक से ही, एक गाथा से ही आगे की सारी बातें भी अपने आप समझ में आ जाएगी। और दूसरी गाथा में कह दिया, जय सीटिया दुण परस, सीटिया सीटिया ये साहोदी तह पसगो न परस पसगो पसगो सोदू। तो पहली गाथा में दिया है क्या, ज्ञान के लिए, और दूसरी गाथा में दे दिया दर्शन के लिए। परस पसगो, वहां पसगो दे दिया, और वहां जाणगो दे दिया था। 387 में जाणगो और 388 में पसगो, बस इतना ही अंतर है दोनों गाथा में। मानी वहां ज्ञान और यहाँ दर्शन। ऐसा विचार कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि दर्शन भी दर्शन वाले में ही है, ज्ञान जैसे ज्ञान वाले में ही है, दर्शन भी दर्शन वाले में ही है। जो है जिसके कारण मानी जो ज्ञेय है, जिसको आप दर्शन से पहले दर्शन हुआ फिर ज्ञान हुआ, तो वो जो दर्शन हुआ है वो भी अपने ही गुण के कारण से हुआ है, अपने में ही है। ये सफेदी का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके माध्यम से चिंतन बनाए रखने से कहीं बाधा नहीं आती है। सारा जितना भी विकल्प होता है वो अपने आप शांत हो जाता है, अपने अंदर में आ जाता है। तीसरा है, एक प्रश्न है, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ये भी तीनों विकल्प है? अलग अलग है तो विकल्प है, क्योंकि पूजन में आता है ना, पौया जी के पूजन में आता है, जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता विकल्प तज शुक्ल ध्यान में ध्याऊंगा, तब चार घातिया छह करके अरहंत महापद पाऊं। ऐसा है परमेश्वरी के पूजन में। जब इसको जरा समझाइए, ये विकल्प है? जब तक अलग है तब तक विकल्प है, ठीक है, जब तक अलग है तब तक विकल्प है, और एक है तो निर्विकल्प है। जब तक अलग है तब तक विकल्प है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञायक, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञायक, ये तीन है। दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन है, तब तक विकल्प है। और एक हो गया निश्चय से एक। कल क्षमावाणी के दिन अपन ने पढ़ा था ये बात कि है एक ही, लेकिन व्यवहार से तीन कहे जाते हैं। इसलिए जो ज्ञान ज्ञायक ज्ञेय ये भी तीन है विकल्प रूप से, और ये विकल्प नहीं है तो निर्विकल्प में क्या है, ज्ञान ही ज्ञायक है और ज्ञान ही ज्ञेय है। अब वो ज्ञेय कौन हो गया उसका, अब ज्ञेय भी वो ज्ञान ही हो गया, अपने ही ज्ञान को ज्ञेय बना लिया। अब ज्ञेय महावीर जी नहीं है, अब ज्ञेय आपका शरीर आपके का ज्ञेय नहीं है आपके लिए, अब आपके कर्म भी आपका ज्ञेय नहीं है, अब तो आपका ज्ञान ही आपका ज्ञेय है, और वही ज्ञायक, इसलिए वो निर्विकल्प हो गया। अब ये निर्विकल्प अवस्था ही कही जाती है कि निजानंद रसलीन, और ये निजानंद हो गया। अब बस और कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं ना, न ज्ञेय है न ज्ञायक है न ज्ञान है, तीनों एक में है। अब उसका नाम आप ज्ञान कहो, उसको आप ज्ञायक कहो, आप ज्ञेय कहो, आप नीचे बैठ करके कहते जाओ, ऊपर जाने वाले तो एक हो गए।
एक होगा तीनों। वो तो 4 अंगुल ऊपर उठ गए। अपने आनंद समझिए? में निज आनंद में घुस यहाँ बैठे बैठे आप उनके 3 बात करते रहो उनके बारे में, वो तो एक हो गए, ऐसा एक हो जाता है। गए। वही समय हैं? दर्शन इसीलिए तीनों यही तो तीनों का समावेश ही मोक्ष है। यही तो है, यही तो है, यही अनंत अवस्था है। ये आपने अभी स्वयं ने कहा, ये विकल्प मिट के और अनंत अवस्था नहीं मिल में गई। आ गए। यही है। ठीक है ना, आज के लिए मेरे ख्याल से समय अपने पास में इतना ही है। 37 हो गया है तो हाँ। तो तीसरी गाथा में दिया है इन्होंने जय परदब्बम सेडदी, जय परदब्बम जय संजुद्दो। अच्छा, ये जय सेठिया दुण परस सेठिया दुसा होदी, जय संजदो दुण परस संजदो सोदू। अब यहाँ पर जैसे पहले उन्होंने ज्ञान को लिया, फिर दर्शन को लिया, या संजदो माने संयम को ले लिया। जो संयम जो है वो माने चारित्र समझ लो, यही ज्ञान, यही तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये दर्शन ज्ञान चारित्र भी जो है यही तो पढ़ा रहे हैं कि तीनों गुण जो है वो उसी में है, इसलिए वो एक है। आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, इसलिए एक है। अब ये जो एक जब है ना, तो जब तक एकत्व इस प्रकार का अनुभव नहीं होगा तब तक कभी भी विकल्प नहीं मिटेगा और स्थिरता भी नहीं आएगी और आत्म स्वरूप भी नहीं प्रकटेगा। अभी इसके लिए हाँ इतना ही रख देते हैं अभी, क्योंकि 2 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा। तो आज समय सार को इतना ही रखते हैं। 40 के बाद में फिर दूसरा विषय अपन ले लेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ष सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए तो पावे सुख चैन। देव जो अनंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता। वंदना भाई साहब। भैया जी एक प्रश्न है, छोटा सा एक प्रश्न है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक के कौन से कर्मों की निर्जरा हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरी क्लास शुरू कर दीजिए और निर्जरा हो जी को सकती है निवेदन। क्या, और हो सकती है तो कौन से कर्मों की? और इसमें तत्वार सूत्र का चैप्टर 9 में 45 नंबर का एक सूत्र है, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह, एक के बाद दूसरे में अनंत गुना जो बढ़ते रहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश आप डालिएगा कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती में जो संयमी नहीं है, जिन्होंने कोई भी नियम नहीं लिया है, प्रतिमा धारण नहीं किया है, वो क्या सिर्फ सविपाक कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, अविपाक कर्मों की कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस पे थोड़ा सा बताइएगा हमें। मैं क्लास रिस्टार्ट कर देती हूँ। ललिता जी से निवेदन करेंगे, वो भी बताएंगे, बाद में फिर अपन उस पर और विशेष चर्चा करेंगे।